हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर इकबाल नोमानी होम्योपैथिक क्लिनिक दुलिया महाराष्ट्र से। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसिडिटी के बारे में। अगर आपको पेट में जलन होती है, सीने में जलन होती है, खट्टी डकारें आती है, कड़वी डकारें आती है, या आपको गैस की प्रॉब्लम है, या फिर आपको पेट में भारीपन रहता है, पेट फूला महसूस होता है, या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एसिडिटी क्या होती है, एसिडिटी क्यों होती है, और एसिडिटी के सिम्टम्स क्या क्या है, यानी एसिडिटी के लक्षण क्या क्या है, और होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ करके हम एसिडिटी को कैसे परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। तो इस बारे में हम लोग पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा होता है, यूज़फुल लगता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एसिडिटी की प्रॉब्लम आजकल काफ़ी कॉमन हो गई है। पहले जनरली ये प्रॉब्लम बड़ों में या बुजुर्गों में देखी जाती थी, लेकिन आजकल ये इतनी कॉमन हो गई है कि छोटे बच्चों में भी एसिडिटी की प्रॉब्लम देखी जाती है। जो 8 साल, 10 साल या 12 साल के बच्चे, उनको भी एसिडिटी होती है, पेट में ब्लोटिंग रहती है, या कई बार पेट में फुला फुला महसूस होता है। दोस्तों ये सब प्रॉब्लम होती है एक गलत खान पान की आदत के वजह से, आपके डाइट के वजह से। अगर आपका डाइट गलत है या फिर आपकी लाइफस्टाइल कुछ गलत है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम होना काफ़ी कॉमन हो गया है। एसिडिटी होने का एक सिंपल रीज़न है, जब हमारे पेट में एसिड का सिक्रेशन बढ़ जाता है तब हमें एसिडिटी होती है, यानी पेट में जलन होती है। देखिए, जब हम खाना खाते हैं, वो खाना जब पेट में जाता है, उसको पचाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पेट में से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, कुछ गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं। इन गैस्ट्रिक जूसेस में एसिड होता है। उस एसिड को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब एक नॉर्मल क्वांटिटी में निकलता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन ये एसिड अगर जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा उसका अगर सिक्रीशन होता है, ज़्यादा निकलता है, तब वो एसिड हमारे पेट में एसिडिटी को डेवलप करती है, यानी हमारे पेट में जलन को पैदा करती है। ये जो एसिड है, ये हमारे पेट की जो अंदरूनी परत है, स्टमक की जो लाइनिंग है, इसको डैमेज करती है, जिसके वजह से हमें एसिडिटी की या जलन की प्रॉब्लम होती है। एसिडिटी होने की अगर रीजंस की बात करें, या ऐसे क्या क्या चीज़ें जो ट्रिगर करती है एसिडिटी को, तो इनमें सबसे पहली चीज़ आती है गलत खाने पीने की आदतें। कई लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी तीखा खाना खाते हैं, या मसाले वाला खाना खाते हैं, या जिनको तला भुना खाना ज़्यादा पसंद है। तो ऐसे लोगों में एसिडिटी की प्रॉब्लम देखी जाती है, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से एसिड सिक्रीशन बढ़ता है। या फिर ऐसे लोग जो वक्त पे खाना नहीं खाते, कभी जैसे दोपहर में 1 बजे खा रहे हैं, कभी 2 बजे खा रहे हैं, कभी 3 बजे खा रहे हैं, तो ऐसे लोगों में भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। या फिर जो लोग रात में देर से खाना खाते हैं, उन लोगों में भी एसिडिटी की प्रॉब्लम देखी जाती है। या जो ओवर ईटिंग कभी कर लेते हैं या ज़्यादा खाना खा लेते हैं, जिसके वजह से अपना पेट पे प्रेशर पड़ता है, उन लोगों में भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। या फिर जिनको स्मोकिंग की आदत है, या ड्रिंक करने की आदत है, शराब पीने की आदत है, या जिनको ज़्यादा चाय पीने की आदत है, उन लोगों में भी एसिडिटी काफ़ी कॉमन है। तो ये मेन चीज़ है खाने पीने की, जिनके वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम देखी जाती है। दोस्तों सेकंड रीज़न है इसका एसिडिटी होने का, वो है एक गलत लाइफस्टाइल। जो लोग बैठा काम ज़्यादा करते हैं, जिनकी फिजिकल एक्टिविटी कम है, जो काफ़ी देर एक ही जगह पे बैठे रहते हैं खाना खाने के बाद, उन लोगों में भी उनका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है, उनका जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाता है, जिसके वजह से खाना पचता नहीं है, जिसके वजह से एसिडिटी होती है। या फिर ऐसे लोग जो ज़्यादा तनाव में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो उन लोगों में भी एसिडिटी काफ़ी देखी जाती है। इसका थर्ड रीज़न है कुछ दवाइयाँ जो मेडिकेशन पे है। जो लोग काफ़ी लंबे समय तक कुछ एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं या पेन किलर खा रहे हैं, उन लोगों में भी एसिडिटी काफ़ी कॉमन है। दोस्तों फिर कुछ लोग जिनका वेट ज़्यादा है, जो ओवर वेट है, मोटापा भी एक एसिडिटी का बहुत बड़ा रीज़न है। जनरली ये ओवरवेट लोगों में एसिडिटी देखी जाती है। साथ ही में प्रेगनेंसी में कुछ लेडीज़ में हार्मोनल चेंजेस के वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम देखी जाती है। फिर दोस्तों कुछ बीमारियां हैं, जैसे एच पाइलोरी इन्फेक्शन कुछ लोगों में होती है, जिनमें एसिडिटी कॉमन हो जाती है। या फिर एक हाइटस हर्निया करके एक कंडीशन होती है, जिसमें पेट का कुछ हिस्सा ऊपर की तरफ खिसक जाता है, जिसके वजह से भी एसिडिटी होती है। तो दोस्तों ये कुछ रीजंस है एसिडिटी होने के।
जो एसिडिटी को पैदा करती है, जो हमारे बॉडी में, हमारे पेट में एसिड का सिक्रेशन बढ़ाती है, जिसके वजह से लोग एसिडिटी से सफ़र करते हैं। तो अब एसिडिटी के सिम्टम्स की बात करें, यानी एसिडिटी के लक्षण की बात करें, तो सबसे मेन और सबसे कॉमन सिम्टम है कि पेट में जलन होती है। अगर ये एसिड सिक्रेशन थोड़ा ऊपर जाता है, यानी हमारे फूड पाइप में जाता है, हमारे खाने की जो नली है इसमें जाता है, तो उसके वजह से सीने में जलन होती है। अब ये अगर थोड़ा और ऊपर आता है तो हमारे गले में जलन होती है। साथ ही में कुछ पेशेंट्स में ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, यानी पेट फुला फुला महसूस होता है, पेट पे प्रेशर पड़ता है, जिसके वजह से ब्लोटिंग होती है। कुछ पेशेंट में खट्टी डकारें आती है या कड़वी डकारें आती है, या कुछ कुछ पेशेंट में सादी डकारें भी आती है लेकिन वो कंटिन्यू रहती है, ये भी एक एसिडिटी का सिम्टम है। साथ ही में कुछ पेशेंट्स में मचलाहट होती है, जी मचलाता है, उल्टी करने का मन करता है, या कुछ पेशेंट्स में उल्टी हो भी जाती है। कई पेशेंट्स को गैस भी बनती है, जो गैस पेट में घूमती है, जिसकी वजह से ब्लोटिंग की प्रॉब्लम आती है, पेट फूलता है, वो गैस थोड़ी ऊपर जाती है अगर, तो पेशेंट्स को सीने में तकलीफ होती है, सीने में दर्द होता है, चेस्ट पेन होता है। दोस्तों ये सभी कॉमन सिम्टम्स है जो एक एसिडिटी के पेशेंट में देखे जाते हैं। दोस्तों अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें एसिडिटी को ठीक करने के लिए, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि होम्योपैथिक मेडिसिन आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। देखिए, आप आपके एसिडिटी के लिए जो भी ट्रीटमेंट करवा रहे हो या कोई एंटासिड ले रहे हो, जैसे कि रेबीप्रेजोल, पेंटाप्रेजोल या इसोमेप्रेजोल, या कोई भी सॉल्ट ले रहे हो, तो ये आपको परमानेंट क्योर नहीं करेगा, ये आपको टेम्पररी रिलीफ देता है। लेकिन अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाते हो तो होम्योपैथिक से आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिल सकता है। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ये एसिडिटी का जो रूट कॉज है उस पर काम करता है, यानी जो जिस वजह से आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है उसको ठीक करता है। साथ ही में होम्योपैथिक मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं और ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होती है, तो आप इसको काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए जब भी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन को हमेशा प्रायोरिटी पे रखें। दोस्तों अब चलिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं जो आपको एसिडिटी से परमानेंटली छुटकारा दे सकते हैं। ऐसे तो काफ़ी सारी मेडिसिन है होम्योपैथिक की जो आपको एसिडिटी में यूज़फुल है, लेकिन मैं आज की इस वीडियो में आपसे कुछ ज़्यादा यूज़ होने वाली है ऐसी 5-6 मेडिसिन के बारे में ही डिस्कस करूँगा, जो मैं अपने प्रैक्टिस में भी काफ़ी यूज़ करता हूँ और जिससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और दोस्तों ये जो भी मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, तो आपको जब भी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करके ही होम्योपैथिक मेडिसिन को लेना है, या आप चाहे तो मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस लिस्ट की सबसे पहली मेडिसिन और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मेडिसिन है और जो कई डॉक्टर्स की फेवरेट है वो है कार्बोवेज। दोस्तों कार्बोवेज उन लोगों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है जिनको कुछ हल्का फुल्का खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता है, यानी पचता नहीं है, और उनको सीने में जलन होने लगती है, पेट में जलन होने लगती है, काफ़ी डकारें आती है, कई बार वो सादी डकारें भी रहती है या कई बार फिर वो खट्टी डकारें भी रहती है। और ऐसे लोग जिनको खाना इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, जिनको पचता नहीं है, ऐसे लोगों के लिए कार्बोवेज बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। कार्बोवेज की आपको लो पोटेंसी यूज़ करना है, यानी कार्बोवेज आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। इसकी आपको 2-2 बूंद एक आधे कप पानी में डाल के दिन में 3 बार लेना है। जब भी आपको इसका असर दिखे, उसका फ़र्क दिखने लगे, आपकी तकलीफ कम हो जाए, तब आप ये मेडिसिन को बंद कर सकते हैं। दोस्तों अब इस लिस्ट की सेकंड मेडिसिन है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका उन पेशेंट्स के लिए काम में आती है जिनको तीखा खाना ज़्यादा पसंद है, स्पाइसी खाना ज़्यादा पसंद है, या फिर जो लोग नॉनवेज खाने के बाद, जैसे कि चिकन, मटन या अंडे खाने के बाद जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, सीने में जलन होती है, सीने में भारीपन लगता है, ऐसा बोझ फील होता है, और जिनको ब्लोटिंग होने लगती है, पेट फुला फुला महसूस होता है, तो उन लोगों के लिए नक्स वोमिका बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। नक्स वोमिका आपको 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार लेना है। इसकी भी आपको 2-2 बूंद आधे कप पानी में डाल के आप दिन में 2 बार लीजिए। दोस्तों थर्ड मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम उन पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है जिनको भूख काफ़ी लगती है, लेकिन जैसे ही वो खाने बैठते हैं तो थोड़ा खाना खाने के बाद ही उनका पेट भर जाता है और फिर उनको गैस बनने लगती है, और वो गैस के वजह से उनको ब्लोटिंग होती है, पेट फूलने लगता है और फिर पेट में दर्द भी होने लगता है। या फिर ऐसे लोग जिनका मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो होता है, जिनका डाइजेशन काफ़ी वीक होता है, तो ऐसे लोगों के लिए जिनको गैस ज़्यादा बन रही है, ब्लोटिंग हो रही है और पेट में दर्द हो रहा है और साथ में सीने में भी जलन हो रही है, तब उन्होंने लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए। इसकी भी आपको 2-2 बूंद दिन में 2 बार लेना है, सुबह शाम।
दोस्तों फोर्थ मेडिसिन है रोबिनिया। रोबिनिया बच्चों में एसिडिटी के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जब बच्चों को रात में खाना खाने के बाद एसिडिटी हो, साथ में उनको जी मचलाने लगे और उल्टी हो जाए, तब रोबिनिया का यूज़ करना है। और रोबिनिया आप बड़ों में भी यूज़ कर सकते हैं, जिनको खाना खाने के तुरंत बाद एसिडिटी हो रही है और पेट में ब्लोटिंग हो रही है या साथ में वॉमिटिंग हो जा रही है, तब रोबिनिया 200 की आपको 2-2 बूंद आधे कप पानी में डाल के 2 बार लेना है, सुबह शाम। और जब भी आपको रिलीफ लगे, आपकी एसिडिटी कम हो जाए, तो मेडिसिन को बंद कर देना है। दोस्तों फिफ्थ मेडिसिन और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस तब यूज़ करना होता है जब आपको खाना खाने के बाद पेट में जलन होने लगे, सीने में जलन होने लगे, और आप जब कुछ ठंडा पीते हो, ठंडा खाना खाते हो या ठंडा पानी पीते हो या ठंडा दूध पीते हो, तब इसके बाद अगर आपकी एसिडिटी कम हो रही है, तब आपको फॉस्फोरस का यूज़ करना है। या फिर जब खट्टी डकारें ज़्यादा आ रही है खाना खाने के बाद, या फिर ब्लोटिंग हो रही है, पेट फूल रहा है, तब आपको फॉस्फोरस 1 mg पोटेंसी में यूज़ करना है। और फॉस्फोरस आपको SOS यूज़ करना है, मतलब जब भी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, खाना खाने के बाद पेट में जलन हो रही है या ब्लोटिंग हो रही है, तब आपको 1 mg पोटेंसी को 1 या 2 बार ही लेना है। आपकी अगर एसिडिटी कम हो जाती है तो आपको फॉस्फोरस मेडिसिन को स्टॉप करना है। तो अब अगली मेडिसिन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है नाइट्रम फॉस 6x। दोस्तों ये एक बायोकेमिक सॉल्ट है, बायोकेमिक मेडिसिन है, और इसका यूज़ आपको एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन करना है। यानी अगर आपको एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है, इसकी जो बार बार होने की जो टेंडेंसी है, इसको अगर ख़त्म करना है तो आपको नाइट्रम फॉस का यूज़ ज़रूर करना पड़ेगा। इसकी आपको 4-4 गोली दिन में 3 बार 3 महीने के लिए लेना है। तो इससे होगा क्या कि आपको जो बार बार एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, ये ख़त्म हो जाएंगी। और आप इसको अपनी जो पहली वाली मेडिसिन मैंने आपको जो भी बताई है, इनके साथ भी ले सकते हैं। यानी अगर आप कार्बोवेज ले रहे हो या आप लाइकोपोडियम ले रहे हो या नक्स वोमिका ले रहे हो, तो इनके साथ आपको नाइट्रम फॉस को भी कंटिन्यू करना है। लेकिन नाइट्रम फॉस आपको लगभग 3 से 4 महीने कंटिन्यू लेना है, जिससे कि आपकी एसिडिटी को काफ़ी हद तक आप कंट्रोल कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा होगा, कुछ हेल्प मिलेंगी और आप आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम को परमानेंटली ठीक कर पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी अगर क्वेरी है, इस टॉपिक से रिलेटेड या एसिडिटी से रिलेटेड कोई भी आपको सवाल है, तो आप मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकते हैं, या फिर आप चाहो तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछिए। और आपको भी अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है और आप कुछ मेडिसिन ले रहे हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, तो मैं आपकी चाहे तो हेल्प कर सकूँगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।